हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन। आज है 22 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बिना देरी किए हुए बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में या फिर डिप्टी लीडर के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा मुख्तार अब्बास नकवी जी को चुना गया, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो माइनॉरिटी अफेयर्स है उसके ये मंत्री अभी बने हुए हैं। अपने बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं संसद के बारे में। संसद जो है बेसिकली लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ये बनी होती है। अब अपने बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की जो स्थापना हुई थी वो कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की स्थापना हुई थी। और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो इसके जो सभापति होते हैं वो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं, और इसके अंदर जो टोटल मेंबर होते हैं वो 250 इसकी क्वांटिटी जो संख्या है वो बताई जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को चयन किया जाता है, जो कि स्पेशली अपने एक किसी विशेष क्षेत्र में से संबंधित पर्सन होते हैं। और ये जो 12 व्यक्ति होते हैं, उपराष्ट्रपति को जब चुनाव किया जाता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो उनको चुनते हैं, और राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो ये उसमें वोटिंग नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं राज्यसभा के जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष तक का होता है यहाँ के मेंबर्स का, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद यहाँ पर 1/3 जो संख्या है वो रिटायरमेंट यहाँ से हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाती है। और राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसको कभी भी भंग जो है वो नहीं किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस सभा को परमानेंट सभा कहा जाता है जो कभी भी भंग नहीं हो सकती है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। पीयूष गोयल की बात करते हैं तो ये राज्यसभा के अभी जो नए नेता है जिनको मेन लीडर कहा जाता है, मुख्य नेता, वो अभी इनको चुना गया है। मल्लिकार्जुन जो खड़गे है ये अभी प्रतिपक्ष के नेता चुने गए हैं कुछ समय पहले। ओम बिरला की बात करते हैं तो ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, अभी ये यहाँ पर कार्यरत है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में किस योजना को 2025 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा स्टैंड अप इंडिया जो है, बेसिकली इस योजना को अभी 2025 तक भारत सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं ये जो स्कीम है स्टैंड अप इंडिया बेसिकली है क्या। ये स्कीम पहले जो है 5 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी के द्वारा। फिर बात करते हैं इस योजना के तहत जो भी SC ST और जो वुमेन्स है उन सभी को इसके तहत जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है महिलाओं को, जिसके तहत लगभग 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपीस तक की जो राशि है वो एज ए लोन के रूप में प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नौकरी देने का आश्वासन जो है वो भी किया है। जो भी हमारे नेशनल गेम्स होते हैं उनके अंदर जो भी मेडल जीते जाते हैं उन लोगों को नौकरी देने का जो आश्वासन है असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी के द्वारा दिया गया है। अभी अपन लोग देखते हैं कि जो भी पर्सन स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा कर पाते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाने की वजह से वो अपने जो स्पोर्ट्स है उसको छोड़ देते हैं और फिर आगे कोई नया जॉब जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। इसी को देखते हुए असम के अंदर जो स्पोर्ट्स है उसके एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो भी पर्सन नेशनल जो स्पोर्ट्स होंगे उसके अंदर जो भी मेडल आएगा उनको नौकरी इनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी।
और इसी के साथ साथ जो अभी पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है वो 8,000 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसको आगे जो बढ़ाकर 10,000 रुपीज़ करने का आश्वासन भी इनके द्वारा अभी दिया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं मेघालय के बारे में, मेघालय के बारे में अपनों ने कल ही बात की थी, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कि अभी ये चर्चा में क्यों रहा था। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी। 1 मई से ये राजस्थान के अंदर लागू हो गई थी। फिर बात करते हैं हरियाणा के बारे में। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी और इसी के साथ साथ देश का पहला जो अनाज एटीएम है वो भी हरियाणा राज्य के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन ये किया गया था। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है असम राज्य के बारे में। बात करते हैं असम की। ये यहाँ पर जो आपको पोर्शन दिखाया गया है ये असम राज्य का यहाँ पर आपको शो किया गया है। अब बात करते हैं अपने असम जो राज्य है इसके साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, इन सभी की जो बाउंड्री है वो इसके साथ टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की यदि अपने बात करते हैं तो भूटान कंट्री और जो बांग्लादेश है इसकी बाउंड्री जो है इसके साथ में टच होती है। ये अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है राजधानी दिसपुर के नाम से जानी जाती है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी है। गवर्नर की बात करते हैं तो जगदीश मुखी जी है। डांसर्स की बात करते हैं तो बिहू डांस, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है कि बिहू जो है वो किस डांस से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। इसी तरह से बागुरम्बा, भारतोला, ओजोपाली और झूमर, ये डांस यहाँ के फेमस है। और जो अभी लास्ट टाइम जो CBT सेकंड हुआ था अपने JEN रेलवे का, उसके अंदर असम राज्य का ये जो डांस है वो पूछा गया था। हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो नमचा बरवा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। डिब्रू शिखवा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो रायमोना जो नेशनल पार्क है वो यहाँ का 6 नंबर का, और दहिंग पटकाई नेशनल पार्क यहाँ का 7 नंबर का जो नेशनल पार्क है वो अभी हाल ही में बना है। विधानसभा की बात करते हैं तो 126 सीट्स, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं असम राज्य के बारे में, जिसकी करंट न्यूज़ के बारे में, जिसकी वजह से जो है असम राज्य अभी चर्चा में रहा था। सबसे पहले बात करते हैं अपने असम राज्य के द्वारा अभी खुद के जो, जैसे इंडिया के अंदर भारत रत्न प्रोवाइड करवाया जाता है, इसी तरह से असम का असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री, ये चारों जो अवार्ड है वो असम राज्य के द्वारा अभी स्टार्ट किए गए, जो कि प्रत्येक वर्ष जो है ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी तरह से बात करते हैं भारत का पहला जो फ्रम्स बात करते हैं FRIMS, ये जो है फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि असम राज्य की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से परिणाम जो कमीशन है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया, और असम भजंग ऑयल वेलफेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। भारत का पहला जो गोल्डन टाइगर है वो भी यहाँ पर देखा गया था। और घरों कोविड-19 के दौरान घरों के अंदर जो मेडिसिन होती है उनकी डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से जो पूर्व भारत का पहला काऊ हॉस्पिटल है वो भी असम राज्य के अंदर ओपन किया गया था। ये कुछ फैक्ट्स थे असम राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो अभी हाल ही में स्टार्ट की है? इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है उसी की तरह इसका यूज़ किया जा सकता है, और ये जो है बेसिकली वीज़ा जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में भारत सरकार के अंदर जो भी ये क्रेडिट कार्ड, मास्टर जो क्रेडिट कार्ड है उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। फिर बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप किसी भी जो पोस्ट है वहाँ पर आप
जो अपने कहते हैं पेमेंट करना है वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी है वो सब इससे आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। अब यदि अपने बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश किया जाएगा। अब यदि बात करते हैं संदीप बख्शी जो है यहाँ के चेयरमैन बने हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। HDFC बैंक की अपने यदि बात करते हैं तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म रहता है। और यदि अपनी बात करते हैं अभी जो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया गया था, उसके ऊपर सलाम दिल से एक पहल जो है वो HDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो इसके द्वारा जो कोविड-19 को देखते हुए कोविड कवच नाम से एक लोन स्कीम जो यहाँ पर पेश की गई, जिसके तहत हुआ 5 लाख रुपए और 8.5% की इंटरेस्ट रेट पर जो है ये प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। सो कहा जाता है कि ये भारत का सबसे पुराना बैंक माना जाता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बीमा कंपनी ने आरोग्य रक्षक की शुरुआत की है? सो इसका राइट आंसर होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा बेसिकली इसको जो है वो स्टार्ट किया गया। अब अपने बात करते हैं आरोग्य रक्षक के बारे में। सो इस योजना के तहत या फिर इस प्लान के तहत कोई भी पर्सन अपनी जो भी जैसे कोई भी पर्सन अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि उस पर्सन ये मेन आपका पर्सन होगा, इस पर्सन की मिसेज होगी, इसके जो भी बच्चे होंगे और इनके जो पेरेंट्स हैं, उन सभी को इस प्लान के तहत जो है वो बीमा किया जा सकता है। जैसे यदि अपने बात करते हैं जो भी बच्चे हैं उनकी उम्र जो बताई गई है वो 91 डेज से 20 ईयर तक की यदि है तो आप इस योजना के तहत उसका जो है बीमा वो करवा सकते हैं। और इसी तरह से 65 ईयर तक के जो पेरेंट्स हैं उनका बीमा भी वो जो किया जा सकता है। और ये जो कंप्लीट होने का वर्ष बताया गया है, जो बच्चे हैं उनके लिए 25 ईयर और जो पेरेंट्स है या फिर जो मिसेज है उनके लिए 80 ईयर तक की ये जो एज है वो बताई गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्पेस लाइफ एंड मैटर, इसी के साथ साथ द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडिया इंडियन साइंस पुस्तक के जो बेसिक लेखक है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा हरि पुलकत जो है बेसिकली इस पुस्तक के राइटर है। और हरि पुलकत की बात करते हैं तो ये एक साइंस जर्नलिस्ट है जिनको कि 2020 का जो इंदिरा गांधी पॉपुलराइजेशन अवार्ड है उससे भी सम्मानित जो है वो किया जा चुका है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। जैसे कि यदि अपने बात करते हैं बिमल जालान के बारे में, जो कि हमारे देश के 20 नंबर के जो RBI के गवर्नर थे, इनके द्वारा अभी हाल ही में द इंडिया स्टोरी नाम से पुस्तक लिखी गई है। ये इनके द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक है। इससे पहले इंडिया देन एंड नाउ इंडिया अहड नाम से पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। कांति वाजपेयी की बात करते हैं तो इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स नाम से ये पुस्तक जो है वो लिखी गई। सुदीप मेहरा की बात करते हैं तो फायरलेसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नाम की जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई है। अब इसी बुक के बारे में स्पेस लाइफ एंड मैटर जो ये पुस्तक है ये हरि पुलकत की जो डेब्यू पुस्तक भी मानी जाती है। कहते हैं कि ये इनकी पहली पुस्तक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो स्थापित करने जा रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ के अंदर बेसिकली IOC के द्वारा एक ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है वो स्थापित करने की योजना जो है वो बनाई गई है। अब अपने बात करते हैं ये जो डिसाइड किया गया वो बेसिकली जो ताज टेरेपेजियम एरिया है उसी की वजह से इसको चयन किया गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। सो यहाँ पर अभी रेला पर्व है वो मनाया गया। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। और उड़ीसा की यदि अपने बात करते हैं तो राजप्रभा फेस्टिवल कुछ समय पहले उड़ीसा राज्य के अंदर मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ICC महिला एक दिवसीय रैंकिंग में अभी हाल ही में कौन शीर्ष पे आ गया है? ये जो लिस्ट है वो अभी जारी की गई जिसको MRF ICC जो रैंकिंग है वो
उस नाम से इसको पब्लिश किया गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो टॉप पे रही है वो मिथाली राज रही है, जो कि भारत की है। अब यदि अपने मिथाली राज के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो क्रिकेट के अंदर डेब्यू किया था वो 1919 के अंदर डेब्यू किया था। तब से ये कंटिन्यूसली जो है वो भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेल रही है। ये ऐसा 9th टाइम हो रहा है जब मिथाली राज जो है वो आईसीसी की वनडे रैंकिंग के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आई है। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो रैंकिंग जारी की गई उसके अंदर जो T20 की रैंकिंग के अंदर भारत की ही जो शेफाली वर्मा है उन्होंने टॉप किया है। शेफाली वर्मा के बारे में कहा जाता है कि इनको सिक्सर क्वीन के नाम से जाना जाता है। ये पहली ऐसी वुमन बनी थी जिन्होंने कि एक टेस्ट के अंदर 3 छक्के इनके द्वारा लगाए गए थे और उसके बाद इनको सिक्सर क्वीन की जो उपाधि है वो दे दी गई। इसी तरह से सबसे कम उम्र के अंदर अपने जो क्रिकेट के जो भी फॉर्मेट्स होते हैं T20, ODI और टेस्ट, इन तीनों के अंदर इनके द्वारा डेब्यू किया गया है। सोफी एक्लेस्टन की बात करते हैं तो जून मंथ का आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर का अवार्ड जो है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया। और लेस्ली लीग की बात करते हैं तो ये साउथ अफ्रीका की एक क्रिकेट प्लेयर है वुमेन्स। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो की रिवीजन के बारे में। किस देश ने अभी हाल ही में जिरकोन क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रशिया कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका जो मैक नंबर बताया जा रहा है वो 9 बताया जा रहा है। फिर बात करते हैं जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में कितने समय तक यात्रा की? 11 मिनट तक ये जो है स्पेस के अंदर रहे और इनके जो 3 साथी इनके अलावा और भी थे जिसके द्वारा इन्होंने वहाँ पर कई रिकॉर्ड जो है वो बनाए कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा का, सबसे ज़्यादा उम्र की वुमेन्स का यात्रा का रिकॉर्ड भी इनके द्वारा वहाँ पर बनाया गया था। इन सभी के बारे में यदि आपको जानना हो तो आप लास्ट वीडियो जो पब्लिश हुआ था CGWR के द्वारा उसको आप ज़रूर देखिएगा। फिर बात करते हैं मेघालय राज्य के द्वारा अभी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई युवा नीति जो है वहाँ पर मंजूरी दी गई है। आईसीसी की बात करते हैं तो इसके अंदर शामिल होने वाले 3 देश जो है स्विट्जरलैंड, मंगोलिया और तजाकिस्तान बने हैं। अब जो है आईसीसी के मेंबर्स की क्वांटिटी जो है वैल्यू बढ़कर 106 मेंबर की हो चुकी है। इसके अंदर 12 ऐसे कंट्री मेंबर है जो कि परमानेंट मेंबर के रूप में जाने जाते हैं। अब आप लोग मुझे, यदि आप क्रिकेट के शौकीन हो तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि ये जो 12 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है। फिर बात करते हैं 20 जुलाई को पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल चेस डे जो है वो मनाया जाता है और एक्सप्लोरेशन साइंस डे भी इसी दिन मनाया जाता है। मृत्यु होने के बाद या मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से भी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? साहिब जी बनर्जी को बेसिकली इससे सम्मानित किया गया है। रेला उत्सव उत्तराखंड राज्य के अंदर भी मनाया जा रहा है। ये साल के अंदर एक साल में 3 बार बेसिकली ये मनाया जाता है। फिर बात करते हैं किस आईआईटी मद्रास के द्वारा कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आधारित एक एल्गोरिदम को विकास इन्होंने किया है। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर शो किए गए हैं। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की बात करते हैं तो यदि आप अपना फ़ोटो इस यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, यदि आप लोगों को मिल्खा सिंह जी के बारे में जानना चाहते हो कि उन्होंने कौन कौन से उपाधियां धारण की, कौन कौन से अवार्ड उनको मिले, उन्होंने एक दिन की छुट्टी जो दी गई थी वो क्यों दी गई थी उनकी जीत पर, और उनको मिल्खा सिंह का जो नाम है वो किसने प्रोवाइड करवाया था, तो इन सभी को जानने के लिए आप ये वाला जो वीडियो है मिल्खा सिंह का ज़रूर आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।